नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में आज हम केवीएस हिंदी टीजीटी में जो सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह श्यामचरण दुबे के द्वारा लिखा गया है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर पर आज अध्ययन करेंगे। प्रश्न जो कि ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न है, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो श्यामाचरण दुबे का जो जन्म हुआ था ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1922 में। 1922 में श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ था। प्रश्न है दो। प्रश्न 2 है, श्यामाचरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ था? श्यामाचरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी बिहार के पूर्णिया जिले, ऑप्शन डी असम के पर्वतीय क्षेत्र। तो श्यामाचरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, यानी कि श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 3। प्रश्न 3 है, समय और संस्कृति। समय और संस्कृति किसकी रचना है? समय और संस्कृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समय और संस्कृति जो रचना है, समय और संस्कृति जो रचना है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्यामाचरण दुबे का। समय और संस्कृति श्यामाचरण दुबे का ये रचना है। प्रश्न है आगे। प्रश्न है 4। श्यामाचरण दुबे का रचना कौन सा नहीं है? श्यामाचरण दुबे की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए परंपरा और इतिहास शोध, ऑप्शन बी संस्कृति तथा शिक्षा, ऑप्शन सी समाज और भविष्य। तो श्यामाचरण दुबे के कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन डी है तब की बात और थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि पूछा है कि श्यामाचरण दुबे का कौन सी रचना नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तब की बात और थी। तो ये श्यामाचरण का रचना नहीं है, यह किसका है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की ये रचना है। तो श्यामाचरण दुबे की रचना कौन सा है? ऑप्शन ए परंपरा और इतिहास बोध, ऑप्शन बी संस्कृति तथा शिक्षा, ऑप्शन सी समाज और भविष्य। तो ये तीनों है, जो डी है ये हरिशंकर परसाई का है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 5। मानव और संस्कृति। मानव और संस्कृति किसकी प्रमुख पुस्तक है? यानी कि मानव और संस्कृति किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी सपना देवी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो मानव और संस्कृति जो यह पुस्तक की रचना है, यह किसका है? श्यामाचरण दुबे का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 6। प्रश्न 6, श्यामाचरण दुबे की रचना कौन सी है? श्यामाचरण दुबे की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए है संक्रमण की पीड़ा, ऑप्शन बी भारतीय ग्राम, ऑप्शन सी विकास और समाजशास्त्र। ये होगा उपयुक्त सभी होगा, यहाँ पर सभी, उपयुक्त सभी। तो देखिए श्यामाचरण दुबे की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है संक्रमण की पीड़ा, ऑप्शन बी भारतीय ग्राम, ऑप्शन सी विकास का समाजशास्त्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि श्यामाचरण दुबे की ये जो रचना है तीनों है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 7। श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित कौन सी रचना है? तो श्यामाचरण दुबे द्वारा कौन सी लिखी रचना है? ऑप्शन ए है सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद, ऑप्शन बी प्रेमचंद के फोटो जीते, ऑप्शन सी उपभोक्ता की संस्कृति, ऑप्शन डी लहसा की ओर। तो देखिए इसमें से हम लोगों का जो श्यामाचरण दुबे की जो रचना लिखा गया है वह कौन सा होगा?
तो इसमें से हम लोग का जो रचना हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ए सी हो जाएगा, जो ये सी होगा, यानी कि श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है, तो उपभोक्ता की संस्कृति, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए लहसा की ओर किसका है, राहुल संस्कृत्यायन का, राहुल संस्कृत्यायन का है। और उसके बाद हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते, तो जो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं यह किसका रचना हो जाएगा, ये रचना जो हो जाएगा प्रेमचंद के जो रचना है, सॉरी प्रेमचंद के फटे जूते वह किसका है, ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई का, यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई का हो जाएगा। और उसके बाद है सांवले सपनों की यादें, तो सांवले सपनों की जो यादें हो जाएगा यह किसका हो जाएगा, सांवले सपनों के जो हो जाएगा रचना ये हो जाएगा किसका, जाबिर हुसैन का। देखिए आगे प्रश्न है 8 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति कौन सी है, उपभोक्तावाद की संस्कृति कौन सी विधा है, ये रचना यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति कौन सी विधा है, तो ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी है यात्रा वृत्तांत। तो देखिए इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा निबंध, यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति कौन सी विधा है, तो निबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 9 है, धीरे धीरे में कौन से समास है, जो ये दोनों शब्द है एक समान है और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये कौन से समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे रात रात हो जाएगा, दिनों दिन हो जाएगा, तो ये सब किसके हो जाएंगे, अव्ययी समास हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 10 है, जिसका अंत न हो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका अंत ना हो वे क्या कहलाता है, ऑप्शन ए होगा प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी परमार्थ, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जिसका अंत ना हो वह क्या कहलाता है, ऑप्शन सी होगा अनंत होगा। प्रश्न हो गया 11, दिग्भ्रमित आशय क्या है, दिग्भ्रमित आशय क्या है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दिग्भ्रमित आशय से क्या है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा रास्ते से भटकना, और उसके बाद बी हो जाएगा दिशाहीन, तो ऑप्शन सी है मानदंड, तो इसमें से हम लोगों का डी सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि दिशाहीन और रास्ते से भटकना, ए और बी सही होगा। प्रश्न है 12, श्यामा चरण दुबे का निधन कब हुआ था, तो श्यामा चरण दुबे का निधन कब हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1996 में, श्यामा चरण दुबे का निधन कब हुआ था 1996, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 13 है, देखिए प्रश्न 13, भारत के अग्रणीय समाज वैज्ञानिक कौन रहे, भारत के अग्रणीय समाज के वैज्ञानिक कौन रहे, ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो भारत के अग्रणीय समाज के वैज्ञानिक कौन रहे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्यामा चरण दुबे रहे। प्रश्न है 14, उपभोक्ता भोग को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है चुनौती, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी दुख, और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुख, यानी कि उपभोक्ता भोग को क्या कहते हैं, सुख कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 15, उपभोक्तावाद में किस चीज पर बढ़ाने पर जोर है, जोर है, ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी कच्चे माल, ऑप्शन डी मशीनीकरण। तो उपभोक्तावाद में किस चीज पर बढ़ाने पर जोर अधिक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्पादन पर। प्रश्न 16 है,
संभ्रांत का क्या तात्पर्य है? संभ्रांत का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है उच्च कुल की, ऑप्शन बी भ्रांति में पड़ी, ऑप्शन सी नीचे जात की, ऑप्शन डी ब्रह्म में डालने वाली। तो देखिए इसमें से हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च कुल की। संभ्रांति का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च कुल की। प्रश्न है 17। देखिए प्रश्न 17 है, पिज्जा बर्गर कैसा खाद्य पदार्थ है? पिज्जा बर्गर कैसा खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन ए स्वादिष्ट खाद्य, ऑप्शन बी अस्वादिष्ट खाद्य, ऑप्शन सी लजील खाद्य, ऑप्शन डी कूड़ा खाद्य। तो पिज्जा बर्गर यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कूड़ा खाद्य होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न 18, लेखक ने कब्र के पास क्या होने की बात कही है? लेखक ने कब्र के पास होने की क्या बात कही है? ऑप्शन ए है हरी घास, फूल, गुब्बारे, फूल, हरी घास, फूल, फव्वारे, मंद ध्वनि में संगीत, विद्यालय, ऑप्शन सी मंदिर, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए लेखक ने कब्र के पास क्या होने की बात कही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या? हरी घास, फूल, फव्वारे, मंद ध्वनि, संगीत। प्रश्न देखिए ऑप्शन है, प्रश्न है 19। प्रश्न 19 है, आधुनिक बाजार किन सामग्री से भरा है? आधुनिक बाजार किन सामग्री से भरा है? ऑप्शन ए है विलासितापूर्ण, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी सस्ती, ऑप्शन डी खर्चीली। तो आधुनिक बाजार किन सामग्री से भरा हुआ है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विलासितापूर्ण। तो ऑप्शन ए सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, बनावट में कौन सा प्रत्यय है? बनावट में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए नावट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आवट, यावट, ऑप्शन सी हट और डी है इसमें से कोई नहीं। तो बनावट जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवट हो जाएगा, यावट हो जाएगा, आहट। तो ये बनावट का क्या हो गया? आवट हो गया या वट हो गया। तो ऑप्शन बी सही होगा। साथियों हमारे अर्पण स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और KVS की हिंदी की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।